हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज की कहानी सुनाती हूँ। वो कहते हैं ना, बुढ़ापे में आकर एक साथी की बहुत ज़रूरत होती है। पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना पति कितना अधूरा हो जाता है, इसका बुढ़ापे में एहसास होता है। माँ के जाने के बाद बाबूजी की भी जीवन लीला समाप्त हो गई थी, इसलिए वह जल्दी ही हमें छोड़कर चले गए। जब तक माँ और बाबूजी थे, मैं मायके कभी भी चली जाती थी, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों एक लक्ष्मण रेखा सी खिंच गई। 1 साल हो गया था मुझे मायके गए हुए। यहाँ तक कि रक्षाबंधन पर मैंने राखी भेज दी थी, पर इस बार भैया के बहुत कहने पर मैंने छुट्टियों में मायके रहने का 2 दिन का छोटा सा प्रोग्राम बनाया। पूरे रास्ते ट्रेन की गति और मेरे ख्यालों की गति की जुगलबंदी कर रहे थे। बाबूजी की बरसी के बाद पहली बार मायके जा रही थी। सबका व्यवहार कैसा होगा, यही सोचकर हृदय बैठा जा रहा था। जब से बाबूजी ने अपनी वसीयत में भैया के साथ मेरा नाम भी जोड़ दिया था, तभी से भाभी का व्यवहार मेरे लिए बदल गया था। रिश्तों में एक अजीब सी दरार आ गई थी। भाई बहन का प्यार वसीयत की बलि चढ़ गया था। अरे बेटियां, अपने मायके सिर्फ अपने माता पिता, भाई भाभी के स्नेह के लालच में मायके आती हैं। उन्हें सिर्फ यही लालच होता है कि उनके मायके के द्वार उनके लिए सदा खुले रहें। यही सोचते सोचते कब स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। भैया स्टेशन पर लेने आए थे। स्टेशन से घर तक सिर्फ भैया ने 2 ही वाक्य बोले, कैसी हो छोटी, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई। बस उसके बाद तो भैया ने जैसे मौन व्रत रख लिया। घर पहुंचकर भाभी ने जिस तरह दरवाज़ा खोला, उनके व्यवहार से मन में दर्द सा हो गया। घर में चारों तरफ माँ बाबूजी की यादें बसी हुई थी। हर कोने में मेरा बचपन खेल रहा था, वो बचपन जिसे मैं सहेजना चाहती थी, फिर से जीना चाहती थी, जिसके लिए मैं मायके आई थी। हर बेटी की तरह मुझे भी मेरा मायका जाना ज़्यादा कीमती था। वो 2 दिन मुझे अपनों के बीच परायों जैसा लगा। आंखें बार बार झलकने के लिए बेचैन थी। रात को खाने की टेबल पर मैंने कमरे में पसरे मौन को तोड़ने के लिए बोला, भैया कुछ बात करनी है। बोल छोटी। वो बाबूजी की वसीयत के विषय में। देख छोटी, इस विषय में मुझे कोई बात नहीं करनी। इसके अतिरिक्त तो कुछ और कहना है तो बोलो। ये कहकर भैया उठकर अपने कमरे में चले गए। स्नेहा, तुम सिर्फ 2 दिन के लिए यहाँ अपने मायके आई हो, आराम से रहो, भाभी कहकर टेबल से सामान उठाने लगी। सिर्फ 2 दिन? भाभी के ये कहे शब्द मेरे कानों में जहर घोल रहे थे। मैं बिना किसी कसूर के अपने मायके में मुजरिमों के तरह कटघरे में खड़ी थी, जिसकी सुनवाई होनी नामुमकिन सी लग रही थी। जिस घर में मैं पली बड़ी, वो घर मेरा मायका अब पराया सा लग रहा था। जैसे तैसे 2 दिन गुजार कर अपने घर वापस आ गई। घर वापस पहुंचते ही भाभी का फ़ोन आया। स्नेहा, ठीक से पहुंच गई तुम? रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो थोड़ा घबरा कर बोली। हाँ भाभी, पहुंच गई, मैं रुआसी सी आवाज़ में बोली। स्नेहा, ये लिफाफा तुम टेबल पर क्यों छोड़ गई? फिर वह हिचकिचाते हुए बोली, भाभी मैं छोड़कर नहीं गई थी, रख कर आई थी आप लोगों के लिए। स्नेहा, तुमने ये क्यों किया? तब मैंने कहा, भाभी मैंने तो सिर्फ अपना फ़र्ज निभाया है। यही बात मैं आप दोनों से करना चाहती थी। ये तो आपकी ही अमानत थी, वापस तो मुझे देनी ही थी। बाबूजी ने अपनी प्रॉपर्टी में मुझे हिस्सा दिया, ये उनका फ़र्ज था, और उस हिस्से को जिसका हक था, मैंने उसे वापस करके अपना फ़र्ज निभाया। भाभी, मुझे आपकी प्रॉपर्टी नहीं, आप लोगों का प्यार चाहिए, साथ चाहिए, और वो अपनापन चाहिए जिसके लिए बेटियां अपने मायके आती हैं। मायका एक बेटी के लिए उसका अस्तित्व होता है। उससे दूर होने की जो पीड़ा होती है, वो बहुत असहनीय होती है। मेरा मायका वसीयत की बलि चढ़ रहा था भाभी।
ऐसी प्रॉपर्टी का मैं क्या करूँगी भाभी जो मुझे मेरे मायके से दूर कर दे, मेरे भाई को मुझसे दूर कर दे। ये मेरे लिए बस पेपर्स बोझ थे। मैं तो पहले ही आपको देना चाहती थी, लेकिन मायके के रास्ते जाने के कदम थम जाते थे। भाभी मुझे कभी भी प्रॉपर्टी का लालच नहीं रहा, मुझे तो सिर्फ मेरे मायके का लालच रहा। मुझे तो सिर्फ मेरा मायका चाहिए कहकर मेरी आवाज़ गले में अटक गई और मैं रोने लगी। तब भाभी बोली, छोटी तू कब इतनी बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। तेरी बातों ने तो हमें छोटा बना दिया। हम तो स्वार्थ और गलतफहमी की आग में अपने रिश्ते को जला रहे थे। मुझे माफ़ कर दे छोटी। तेरा मायका हमेशा तेरा था और तेरा ही रहेगा। तेरा जब मन करे तू यहाँ आया कर। दूसरी तरफ से भैया की आवाज़ सुनकर अब तक आंखों में रुके हुए आंसू बिना रुके बहने लगे और थोड़ी देर बाद मैंने फ़ोन कट कर रख दिया। अब मुझे खुशी इस बात की थी कि मेरा खोया हुआ मायका मुझे मिल गया था। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।